जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करंट अफेयर के देख रहे हैं, बिहार का बजट देख रहे हैं 2023 से 24 का हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो बिहार बजट में मतलब क्या है कि वित्त मंत्री जो बिहार के अभी है, वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी के द्वारा यहाँ पे जो बजट अभी पेश किया गया है, उस बजट के बारे में देखते हैं कि बिहार में क्या क्या चीज़ अभी बजट में पेश किया गया है ना। और बहुत सारे चीज़ को घोषणा भी किए हैं, जॉब से लेकर भी, है ना, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, महिलाओं के उद्यानों के लिए, सभी चीज़ों में अनेकों प्रकार की क्या है कि बिहार बजट जो 2023-24 का अभी पेश किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार बजट को कवर कर रहे हैं, है ना, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बिहार बजट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले यहाँ देखते हैं ना, तो बिहार बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। अगर केंद्र सरकार की अगर बात हम लोग बजट देखें, केंद्र सरकार की बजट तो निर्मला सीतारमण के द्वारा वह पेश किया गया। और हम केंद्र सरकार की वित्त क्या है बजट के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिए, वो चीज़ को आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बिहार बजट देख रहे हैं, है ना। तो बिहार बजट में किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो वित्त मंत्री ये जो पेश किए हैं, मुख्यमंत्री हमारे बिहार के अभी जो है श्री नीतीश कुमार, उन्हीं के द्वारा मतलब ये, और ये वित्त मंत्री सभी एक सहयोग होकर और यह बजट को पेश किया और बहुत सारी चीज़ों की घोषणा भी की है। तो वित्त में हम लोग देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा, है ना, वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी के द्वारा 28 फरवरी 2023 को विधानसभाओं में क्या किया गया है, यह बजट को पेश किए गए, है ना। आगे देखते हैं, यह अगर बात करते हैं 2023-24 का अब तक का यह सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। 2023-24 का अब तक का सबसे बड़ा बजट था। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा बजट था, जिसमें अगर बात करते हैं कितना करोड़ रुपया को बजट पेश किया, शो ऑफ किए, दिखाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना, तो 26,000 मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कितना करोड़ रुपया है, तो 26 करोड़ 845.40 करोड़ रुपयाओं को इन्होंने क्या किए हैं, बजट में पेश किए गए हैं, जो 26,885.40 करोड़ रुपया, है ना। इतना करोड़ रुपया का अब तक बिहार की बजट में, अब तक की बजट में 2023-24 की अगर बात करते हैं और बीते कल की बात करते हैं, तो उसके अपेक्षाओं में अभी तक बजट जो है सबसे ज़्यादा बिल क्या है पेश किया गया है। जो वित्त मंत्री किसके द्वारा, अभी बिहार की वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी के द्वारा यह चीज़ को पेश किया गया है। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं, हम लोग देखें ये बजट कब का, तो 23-24 का, है ना। लेकिन हम देख लेते हैं, हम बीते कल की अगर बात करते हैं 2022-23 को देखते हैं, तो उस समय कितना करोड़ का बजट पेश किया गया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कितना है, 1.19 करोड़ रुपया को क्या किया गया है, बजट पेश किया गया, जो अभी तक में, है ना, 2022-23 की अपेक्षा से अभी 23-24 की अपेक्षा बजट क्या है हमारा ज़्यादा पेश किया गया, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब इस बजटों में की अगर बात करते हैं तो मुख्य बिंदु पर देखते हैं, तो 7 निश्चय के बारे में, जो क्या है कि 7 निश्चय 2 अगर योजनाओं की बात करते हैं, उससे पहले क्या है कि 7 निश्चय 1 योजनाओं में हम लोग देखें है ना, जो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा यह 7 निश्चय योजना फर्स्ट को जो लागू किया, उसमें 7 विषय पर उसका लक्ष्य रहते हैं बिहार सरकारों को इसको पूरा करने के लिए। तो हम लोग ये चीज़ क्या देख रहे हैं, 7 निश्चय 2 योजना जो आया है अभी फिलहाल की बात करते हैं, तो इसमें विषय बिंदुओं के लिए अगर देखते हैं इस योजनाओं में बढ़ते हुए, है ना, बढ़ाते हुए मतलब बात करते हैं बढ़ाते हुए 2023-24 के लिए यह कितना, तो 500 करोड़ खर्च करने की बात किया गया है। जो वित्त मंत्री के द्वारा अगर बात करते हैं 7 निश्चय 1 में, तो 7 निश्चय 1 में इस तरह के 7 विषय बिंदु था जिसमें काम करना था विकास करने के लिए। लेकिन अगर बात करते हैं अब जो 7 निश्चय 2 आया है, इसमें यह विषय बिंदु को काम करने के लिए, इस पर खर्चा करने के लिए कितना करोड़ रुपया को निर्धारित किया गया है, 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात किया गया है ना। देखते हैं 7 निश्चयों की कौन कौन सी बात है, आपसे सीधा एग्जाम में पूछ दिया है कि 7 निश्चय की इसमें से कौन सी विषय आता है ना। तो जैसे कि पहले अगर बात करते हैं तो युवा क्या मतलब युवा शक्ति बिहार के प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति मतलब युवा शक्ति मतलब युवाओं को रोजगार मतलब, है ना, युवा शक्ति को बढ़ाना, जिससे क्या होगा बिहार की क्या हो सके, बिहार की प्रगति हो सके, है ना। तो युवाओं की मतलब युवाओं के हित में काम करने के लिए, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहली बात ये था। दूसरा 7 निश्चय की अगर देखते हैं तो
सशक्ता महिला और क्या सक्षम महिला, क्या सशक्त महिला, सक्षम महिलाओं, क्या है यह 7 नीचे 2 की यह विषय है। नेक्स्ट तीसरा विषय क्या चाहिए, मतलब हर खेत में सिंचाई, मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा यह हर खेत में सिंचाई, सभी खेतों तक सिंचाई के माध्यमों को पूरा करना। जैसे कि अभी देखते हो कि गांव घर तक क्या है सिंचाई के लिए क्या चीज ना, ये क्या चीज़ के बांध को पूरा किया जा रहा है ना, हर जगह तक, मतलब किसान आराम से कृषि कर सके, है ना, जिसके लिए यह सभी 7 निश्चय की योजना है सरकार का, है ना, राज्य सरकार की ये योजना है, ये पूरा करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्वच्छ गांव। अब सभी गांवों को क्या है स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छ गांव बनाने के लिए यहाँ पे यह 7 निश्चय की इसमें बात कहा गया है। तो इस पर क्या है सरकार, हमारे राज्य सरकार इस पर काम भी करते आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है स्वच्छ शहर। अब क्या है बिहार के वैसे शहर जिसको स्वच्छ भी बनाने की फलस्वरूप देखते हुए इस तरह से इन पर काम करना है, जो किसके कौन से विषय में आ जाएगा, 7 निश्चय 2, है ना। और 7 निश्चय 1 की हम बात करते हैं तो वो चीज़ को पूरा, मतलब बहुत सारे हो पाया है उसका काम और नहीं भी हो पाया है ना, तो उसके लिए पूर्ति करने के लिए 7 निश्चय 2 आया है। जैसे कि अगर बात करते हैं 5वां हो गया, छठा देखते हैं क्या है, तो शून्य, है ना, शून्य संपर्कताओं के भी क्या है, शून्य संपर्कताओं को भी यह बढ़ाने देने के लिए, तो ये छठा हो गया। और 7वां, 7 निश्चयों में 7 विषय था, तो यही 7 के बारे में क्या है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे बिहार की अगर बात करते हैं तभी नीतीश कुमार है, उन्हीं के द्वारा यह 7 निश्चय के द्वारा 1 भी देखे और 2 भी देखे, है ना। तो इस तरह से क्या है कि इस सभी चीज़ों में 7 निश्चय के जो मेन फोकस करना है कि इतना 7 निश्चयों में यह विषय बिंदुओं के बारे में, है ना, और इसको क्या करना है, इस सभी पर काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बढ़ाव देना है, पूर्ति करना है। तो साथ में क्या है सबसे, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, सबके लिए, अब गांव निवासी वर्ग के लोगों के लिए, सभी के लिए, है ना, गरीब अमीर मतलब जो भी व्यक्ति है सभी के लिए क्या चीज़ पूरा करना है, तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य के देखभालों के लिए अभी देखते हैं कि अनेकों प्रकार की सुविधा सरकारी आपको देखने को मिलता है। तो वैसे में क्या है सबके लिए आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य, आप लोग जाइएगा तो कहीं सरकारी में आपको पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में स्वास्थ्य को आपको चेक किया जाता है, वहाँ पे दवाई भी आपको सरकारी माध्यम से क्या किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखे क्या चीज 7 निश्चय का यह विषय सीधा यहाँ से आपको क्या है क्वेश्चन आया था, 7 विषय में क्या 7 निश्चय योजनाओं के इनमें से कौन सी क्या है, मतलब कौन सी इसमें से मतलब प्रश्न है, मतलब या कह सकता है क्या 7 निश्चयों का इसमें से कौन सी विषय बिंदु है ना, तो वैसे आता है, या तो इसी क्वेश्चन को घुमा देगा और या इसके बारे में विषय बिंदु के बारे में किससे क्या संबंध है, क्या चीज़ किसमें कार्य है, वो चीज़ों को सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं 2023-24 के लिए प्रथम क्या है, प्रथम प्राथमिकता। अगर यह बजट जो पेश किए हैं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा, जो बिहार के वित्त मंत्री है ना, तो उनके द्वारा यह कह रहा है कि 2023 से 24 के लिए प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता की बात करते हैं कि हम लोग क्या चीज़ पर काम करेंगे, है ना, प्रथम प्राथमिकताओं में क्या चीज़ पहले हमको वो कामों को करना है, उसके बाद अगला काम को करेंगे, वो भी बताते हैं। और अभी जो बात की है 8 विषय बिंदु पे वो देखते हैं। तो पहला क्या है यहाँ देखते हैं, तो युवा एवं रोजगार, मतलब युवाओं को क्या करना है, रोजगार देने की बात किया है ना। जो हमारे अभी बीते कल की अगर बात करते हैं और अभी वर्तमान की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है ना, युवा बेरोजगार है ना। ऐसे अनेकों स्टेटों के भी हालत यही है ना, और केंद्र सरकार भी हमारा सोए हुए देख रहे हैं, है ना किसी। तो यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा क्या चीज़ है, पहली प्राथमिकता है 2023-24 के लिए युवा के रोजगार देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तो क्या चीज़ के बारे में है, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अनवरत महिला सशक्तिकरण, है ना, उनके लिए मतलब योगदान देना बढ़ाने के लिए, ठीक ना, उनके हित के लिए। और दूसरा के बाद तीसरा अगर देखते हैं तो क्या है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, वैसे व्यक्ति जो अल्पसंख्याओं के हित में आता है तो उनको लिए क्या आरक्षण छूट, है ना, अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं के बारे में कहा गया, जो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर तीसरा के बाद आगे देखते हैं क्या चीज़, तो चौथा की अगर बात करते हैं तो क्या है, पुलिस को आधुनिकीकरण करना, मतलब पुलिस जो है तो उसको में सुधार करना, है ना। पुलिस जो अभी देखते हैं कि हमारे पुलिस, बिहार की पुलिस के बारे में देखते हैं, उसमें महिलाओं की क्या योगदान, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती अभी होते जा रहा है। वैसे में जो पुलिस ऑलरेडी पहले से है और जो अभी भर्ती होगा तो उसमें क्या करना है, सुधार करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, नए टेक्निकल से जोड़ने के लिए और कहीं भी कोई भी समस्याओं के जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए, है ना। इस तरह से सरकार, हमारे राज्य सरकार ने इस पर कदम उठाए हैं।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम चौथा के बाद अगर पांचवा को देखते हैं तो क्या चीज है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। अब वैसे व्यक्ति जो हमारे जीवन यापन किस पर निर्भर करते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं, तो वैसे में क्या करना है, कृषि एवं ग्रामीण विकासों को बढ़ावा देने के लिए, उसके हितों में काम काज करने और अनेकों प्रकार की सुविधाओं को पूरा करने के लिए हमारा जो इस बार बिहार के बिहार का बजट पेश किया गया है, किसके द्वारा, मतलब वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो पेश किया गया, तो इसमें प्रथम प्राथमिकता बात क्या चीज को रखा गया है, तो 2023-24 के प्रथम प्राथमिकताओं में इस तरह के 8 बातों को रखा गया, जो अब इस पर क्या करना है, राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर काम करना है, उसके बाद ही और कोई विषय बिंदु के ओर वह देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पांचवा हो गया। नेक्स्ट क्या है, छठा की अगर देखते हैं तो हरित विकास की ओर, है ना, हरित विकास की ओर मतलब हरित विकासों की ओर भी ध्यान देने के लिए। इस तरह से सातवां के देखते हैं तो औद्योगिक विकास के और कल कारखाना थोड़ा सा औद्योगिक की ओर भी विकास करने के लिए, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं सातवां आठवां में तो शहरी विकास के लिए। अब शहर की ओर विकास करने के लिए अनेकों प्रकार की सुख सुविधा, जैसे कि अभी मेट्रो ही की अगर बात करते हैं पटना में तो शुरू हो रहा है, अनेकों इस तरह के बिहार के सभी शहरों में क्या है कि यह राज्य सरकार के द्वारा सभी सुख सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए, जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, जो भी आए आप लोग लगा लीजिएगा, है ना। जैसे कि राजकोषीय घाटा की अगर बात करते हैं, राजकोषीय घाटा की अगर बात करते हैं 2023 की अगर बात करते हैं, बिहार सरकार के द्वारा जो पेश किया गया, आपसे पूछेगा राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2.98% है ना। अगर बात करेंगे पैसा रुपया करोड़ों में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 2556.7.83 करोड़ रुपया यह निर्धारित, मतलब इतना करोड़ रुपया का है ना। पैसा तो आपको अधिकांश नहीं पूछता, लेकिन राजकोषीय घाटा कितना परसेंट बिहार का है ना, इस 2023 के अनुमान के तहत तो आप बताइएगा 2.98% है। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे 2021-22 में बिहार का विकास दर कितना है, अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि 2021-22 में बिहार का विकास दर कितना है, तो आप सीधा टिक लगाइएगा यहाँ पे 10.98%। यह क्या निर्धारित किया गया है, 2021-22 में बिहार का विकास दर, है ना। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं तो 2022 से 23 में, है ना, 2022 से 23 में बिहार का विकास दर, ये तो हम लोग देखें 21 से 22 में बिहार का विकास दर के बारे में, है ना। ये आगे अगर निर्धारित किया गया है 2022 से 23 में क्या है, बिहार का विकास दर कितना अनुमान रखा गया है, 10.34% यह अनुमान किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहीं पर कि यहाँ पे 2023 से 24 में, है ना, बिहार का विकास दर कितना रहेगा, 2023 से 24 में, है ना, कितना रहेगा, तो 15.24% यह रहने के अनुमान किया गया। तो इस तरह से ये BBI क्वेश्चन, यहाँ से यह एक क्वेश्चन आपको बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे की, है ना, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए क्या चीज, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए कुल क्या है, अनुमानित व्यय की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो कितना करोड़ रुपया को अनुमानित किया गया है, तो 261885.40 करोड़ रुपया का यह अनुमानित किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, है ना। आप लोग यह चीजों को एक मरतबा पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, है ना, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बिहार के राजकोषीय घाटा दर कितना परसेंट है, ये तो BBI लगा लीजिएगा, है ना। बिहार के राजकोषीय घाटा दर कितना है, 2.98%। लेकिन अगर बात करते हैं टारगेट कितना परसेंट के रखा गया था, तो 3% के रखा गया था, है ना, 3% का बिहार के राजकोषीय घाटा दर यह 3% का रखा गया था, लेकिन हुआ कितना, तो 2.98% यह होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नारी सशक्ति, है ना, नारी शक्ति योजना के अंतर्गत की अगर बात करते हैं, नारी शक्ति योजनाओं के अंतर्गत, है ना, इसमें बात कहा गया नारी के लिए, महिलाओं के लिए, नारी के लिए, है ना। तो वैसे में BPSC UPSC के आप एग्जाम देते हैं और उसमें PT क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको मेंस के तैयारी करने के लिए राज्य सरकार आपको 1.5 लाख रुपया देंगे। कितना देंगे, 1.5 लाख रुपया आपको देंगे, क्या चीज के लिए, मेंस की तैयारी करने के लिए, नारियों के लिए, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में क्या चीज खोला जाएगा,
खादी मॉल, खादी मॉल जो खादी के आप देखते हैं, वस्त्र देखते हैं, है ना। तो इस तरह की यह खादी मॉल पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल आपको जल्द ही खोला जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको अगर बात किया जाए क्वेश्चन में क्या चीज कि खादी मॉल बिहार के कौन से शहर में खादी मॉल खोला जाएगा, ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन सी में आपको दे देगा समस्तीपुर, है ना, ऑप्शन डी में दे देगा आपको मुंगेर। तो आप कहाँ मारिएगा, तो पूर्णिया मारिएगा, है ना। अगर पूर्णिया की जगह पर मुजफ्फरपुर रहेगा तो मुजफ्फरपुर मारिएगा आपको, है ना। तो इस तरह के खादी मॉल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ लखीसराय की कौन सी जगह है, एक कजरा, है ना, कजरा जगह है लखीसराय में, जहाँ सौर ऊर्जा के लिए प्लांट लगाया जाएगा, है ना। दूसरा में पिपरौती, जो आपको भागलपुर कहाँ पड़ता है, पिपरौती, आप लोग बताइएगा पिपरौती कहाँ पड़ता है, वो चीजों को बताइएगा, है ना। जगह भागलपुर है कि कहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। पिपरौती होता है, पिपरौती की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पिपरौती जो सौर ऊर्जा वहां पर भी आपको लगाया जाएगा, है ना। तो पिपरौती की अगर बात किए हैं, है ना। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, पशुधन, पशुधन मछली के लिए, पशुधन और मछलियों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, पैदावार करने के लिए यहाँ पर 525.38 करोड़ रुपया राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, आवंटित किया जा रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, है ना। नेक्स्ट आगे अगर देखते हैं बिहार की जीआई टैग के बारे में कि कौन कौन सी वस्तु को बिहार के जीआई टैग मिला है, तो शाही लीची को, है ना, लीची में कौन सी लीची को जीआई टैग मिला है, शाही लीची को, जो एक विशेष प्रकार की पहचान होता है ना, जो मतलब खास किसी प्रकार की एक पहचान जाता है आपको। इस तरह से अगर बात करते हैं और इसका नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो मिथिला मखाना को, जर्दालू आम को, शाही पान को, है ना, सभी के बारे में डिटेल्स में आपको पूरा चीजों को आपको देखने को मिलेगा चैनल पे, है ना, कि क्यों होता है, कैसे होता है, कौन लागू करता है, क्या विशेषता है, ये सभी चीज को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अभी बात करते हैं इस पे। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या चीज, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा महिलाओं को सहायता राशि की अगर बात करते हैं तो 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिए हैं, 25,000 रुपया। मतलब शादीशुदा अल्पसंख्या, वैसे महिला जो क्या है अल्पसंख्या है और वह शादीशुदा है, लेकिन उसको क्या हुआ, तलाक दे दिया जाता है, तो वैसे में उसको राज्य सरकार के द्वारा से कितना पैसा देना था, पहले 10,000 मिलता था, लेकिन अब उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे पुलिस विभागों में अब आपको वैकेंसी देखने को आएगा जल्दी, है ना। यह हमारे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो बजट पेश किया गया, इस बजट में बातों को रखे हैं क्या चीज कि पुलिस विभाग में आपको, है ना, 75,543 पदों पर वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए, है ना। और मेन बात ये भी बात है कि 24 में इलेक्शन भी है, तो वैकेंसी आएगा, आप लोग अभी से ही तैयारी में जुड़े रहिएगा। तो क्या अभी से तैयारी में रहिएगा तो पूरा चीज़ आपको कंप्लीट रहेगा और अपना एक सीट पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वैकेंसी आया तो गए तैयारी करने में, फिर ये सब्जेक्ट छूट गया तो वो प्रेशर में वो छूट गया, तो वो चीज़ नहीं करना। अभी से ही आप लोगों को अच्छे से इस चैनलों पे एससीसी क्लासेस पे ऑल सब्जेक्ट को आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, स्कूल में अगर बात करते हैं, स्कूल में अगर बात करते हैं 40,506, स्कूल में 40,506 प्रधान शिक्षक का बहाली जल्द ही होगी। मतलब स्कूल में 40,506 शिक्षक का, प्रधान शिक्षक का बहाली जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग भी रेडी रहिएगा, है ना, एक सीट अपना यहाँ से भी लेने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 10 लाख युवाओं को रोजगार भी देंगे। कौन कह रहे हैं यहाँ पे, राज्य सरकार कह रहे हैं बजट में कि जल्द ही हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है ना, हम लोग भी आ जाएंगे, जितना बिहार के युवा वर्ग है ना, जो बेरोजगार है वो लोग देख लीजिए ये बातों को, नीतीश जी को ट्वीट कीजिएगा, 10 लाख युवाओं को रोजगार जल्द ही मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्वदेशी व स्पोर्ट्स एकेडमी जो राजगीर में
है ना, राजगीर में खोला जा रहा है। आपको क्या, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्वदेशी व स्पोर्ट एकेडमी कहाँ खोला जा रहा है बिहार में, तो राजगीर में खोला, जो कहाँ खोला जा रहा है, राजगीर में खोला जा रहा है ना। तो ये हमने देखे, उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या चीज़ कि अब जो बजट हम लोग देख रहे हैं अभी, है ना, तो पैसा इसमें आता कहाँ से है। जैसे अगर बात करते हैं बिहार बजट के बारे में, तो रुपया कहाँ से आता है, और दूसरा चार्टों में हम लोग क्या देखेंगे कि रुपया कहाँ जाता है ना। तो वैसे में कि जो अभी बात करते हैं, जो अभी पैसा पेश किया, मतलब ये बजट जो पेश किया गया है, तो उसमें देखते हैं कहाँ पैसा हमारे बजट में यह कहाँ से आता है और कहाँ कैसे कितना जाता है। तो परसेंटेज में हम लोग यह चार्ट वाइज आपको बना दिए हैं, ये चीज़ों से आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। क्या यहाँ पे अब तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, थोड़ा सा हाथे से क्या है कि हमको मेहनत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेकिन आपको पूरा हम बताएंगे, समझाएंगे, है ना, और सिखाएंगे भी। रीजनिंग का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, जहाँ तक संभव है ना, उतना हम आपको मेहनत करके आपको पूरा कंप्लीट कराते चलेंगे, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि पैसा आता कहाँ से है। तो वैसे में अगर सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए हमारे राज्य सरकार, बिहार सरकार की अगर बात करते हैं, तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा यह क्या किया गया है, तो ये बजट को पेश किया गया है ना। तो इसमें देखते हैं कि पैसा सबसे पहले आता कहाँ से है, सबसे ज़्यादा की अगर बात करते हैं तो ये चार्ट आपको दे रखे हैं ना, कलर वाइज या कितना परसेंट कहाँ से आता है, वो चीज़ों का आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो केंद्र, है ना, यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं ये चीज़ों के बारे में, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश की अगर बात करते हैं तो 39.20%, कितना, 39.20% कहाँ से आता है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश है। ये जो आता है आपको कहाँ से पैसा आता है, तो इतना, तो 39.20% यह केंद्रीय करों में राजस्व का अंश 39.20% यहाँ से पैसा आता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपको 39.20% हो गया। उसके बाद अगर बात देखते हैं दूसरे स्थान पर कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। अब केंद्र सरकार यह राज्य सरकार को क्या करता है, सहायता अनुदान देता है राज्य सरकार को चलाने के लिए, जिसमें अगर बात करते हैं तो कितना पैसा आता है यहाँ पे, तो 20.37% यह केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान के द्वारा यह राज्य सरकार को दिया गया है। उसके बाद आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे लोक ऋण की बारे में दोस्तों, है ना, यहाँ पे लोक ऋणों की बारे में, लोक ऋण की बारे में, तो 18.82% ये लोक ऋणों में से आता है पैसा। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें, आपको एग्जाम में बनता है कि क्या चीज़, रुपया यहाँ पे कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, तो केंद्रीय करों में शायद मतलब राज्य का अंश जो कितना परसेंट है, 39.20% यह दोस्तों आता है। ये VBI आप लगा लीजिएगा, है ना, एग्जाम के लिए ये VBI। उसके बाद केंद्र सरकार के सहायता अनुदान, है ना, राज्य सरकारों को कितना दिया गया है, तो 20.37%, ये चीज़ को भी आप VBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे लोक ऋणों के बारे में। तो लोक ऋणों के लिए यहाँ पे देखिए ये चार्ट भी दिखा रखे हैं, कितना कितना अंश यहाँ से मिला है, यह आपको हम बताए हैं, है ना। ये चीज़ चार्ट को आपको देख लीजिएगा, ये कितना इसका भाग है, इसका कितना भाग है, इसका सबसे ज़्यादा है तो इसका सबसे ज़्यादा है ना, इसका कम है तो इसका कम है, इसका इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसके लिए इतना सा घर बनाया है ना। तो जैसे कि लोक ऋण की अगर बात करते हैं 18.82% यह लोक ऋणों से क्या है, पैसा आता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखते हैं ये रेड वाले जो घर रखे हैं यहाँ पे, इस तरह के ये सर्कल रेड का। तो यहाँ पे राज्य सरकार के कर अगर बात करते हैं, राज्य सरकार के कर राजस्व में तो कितना 18.96% यह राज्य सरकार के कर राजस्व है दोस्तों, है ना, जो आपको ये 18.96% यह आता है। नेक्स्ट आगे इस तरह से हमने क्या चीज़ का भी देखे हैं, तो बिहार बजट में, है ना, जो विजय कुमार चौधरी के द्वारा यह पेश किए गए हैं, है ना। तो इसमें देखे पैसा हमारे राज्य सरकार में कहाँ कहाँ से आते हैं, ये चीज़ों को हमने बताया। अब बताते हैं क्या चीज़, रुपया कहाँ कहाँ जाता है ना, आता है इस तरह से। अब जाता कहाँ है वो चार्ट इस चार्टों में देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप दोस्तों VBI कर लीजिएगा इसका, है ना, VBI कर लीजिएगा ये।
तो अगर पूछा जाए सामाजिक सेवाओं के लिए, सबसे ज़्यादा हमारे सामाजिक सेवाओं के लिए शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा यह पैसा जाता है 38.14% दोस्तों, है ना। 38.14% यह सामाजिक सेवाओं के लिए, है ना, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए यह सबसे ज़्यादा पैसा क्या होता है, जाता है ना। नेक्स्ट इसका आगे देखते हैं, ये VVI एग्जाम के लिए आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं तो सामान्य सेवाओं के लिए। अब सामान्य सेवाओं के लिए यह पैसा जाता है कितना %, ये देखिएगा हारा से किए हुए हैं, बना रखे हैं इसका चार्ट को। तो 28.38% सामान्य सेवाओं के लिए, है ना, यह जाता है पैसा। उसके बाद आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आर्थिक सेवाओं के लिए, है ना, आर्थिक सेवाओं के लिए ये घर देखिएगा यहाँ ब्लैक से जो कर रखे हैं, है ना। आर्थिक सेवाओं के लिए 24.01%, है ना। आप यह चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि आर्थिक सेवाओं के लिए 24.1% क्या होता है, यह पैसा सहायता राशि करने के लिए या राज्य सरकार के द्वारा क्या होता है, खर्च किया जाता है। यहाँ से आर्थिक सेवाओं के लिए 24.01% यह खर्चा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सहायता अनुदान के लिए। तो सहायता अनुदान के लिए पैसा कितना खर्च होता है, 0.01% सहायता अनुदानों में यहाँ से पैसा रुपया जाता है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो क्या चीज, लोक ऋणों के बारे में, है ना। लोक ऋणों में 9.00%, है ना, 9.00% यह पैसा लोक ऋणों में क्या होता है, जाता है, ठीक है ना, खत्म खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट आगे आगे देखते हैं यहाँ पे तो ऋण और पेशगिया के द्वारा ऋण और पेशगियाओं में कितना %, तो 0.47% यहाँ से खर्चा होता है। तो इस तरह से हमने क्या चीज़ देखे, हम बजट, बिहार के बजट को पूरा को क्या किए हम, कंप्लीट किए। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपको अभी जो बताए हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप यह केंद्र के बारे में देखिए, केंद्र सरकार के बारे में, केंद्रीय करों में राजस्व का अंश कितना % है, तो ये आता है यहाँ से 39.20%। उसके बाद केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है राज्य सरकार को 20.37%। ये सब आपको VVI। फिर इधर अगर बात करते हैं कि पैसा जाता कहाँ है, मतलब राज्य सरकार पैसा खर्चा करते हैं कहाँ, तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं सामाजिक सेवाओं में। 38.24% यह पैसा क्या करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में पैसा खर्चा करते हैं। दूसरा आप ये चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे सामान्य सेवाओं के लिए आपको यहाँ पर कितना % की अगर बात कर रहे हैं तो 28.38% सामान्य सेवाओं में यह खर्चा करते हैं, है ना। तीसरा आप ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा VVI में, है ना। यह VVI इसको कर लीजिएगा। आर्थिक सेवाओं के लिए कितना पैसा को खर्चा किया जाता है, तो यहाँ पे 24.01% आर्थिक सेवाओं में खर्चा किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या अभी बताया है, पूरे बिहार का बजट जो इस बार 2023-24 का बजट जो पेश किया गया है ना, वो बजट को आपको हमने क्या किया, पूरे को कंप्लीट करा दी। इस तरह से आपको करेंट का भी क्या है आता रहेगा, अब शेड्यूल भी आपको बन जाएगा हर क्लास का, और टाइमिंग भी आपको हर सर का मिल जाएगा, है ना। कब वीडियो आपको मिलेगा, कौन सी क्लास का, वो जल्दी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। SCC क्लासेस को, है ना, SCC क्लासेस को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। चैनल पे पूरे कंसेप्ट के साथ आपको सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, है ना। तो जो अभी हमने क्या चीज़ को कवर किया है, बिहार बजट का, जो 2023 से 24 के लिए जो बिहार सरकार, हमारे बिहार सरकार के द्वारा भी क्या है, यह बजट को पेश किया गया है ना। तो जिसमें हम लोग क्या चीज़ को देखें तो यह पैसा आता कहाँ से है, कितना कितना कहाँ से आता है और कितना यह खर्च होगा, जो यह 2023-24 का यह आंकड़ा है आपको, है ना, जिसको हमने पूरे कंसेप्ट के साथ आपको बताएं। जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको क्या रहेगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न को देखने को मिलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बजट आपके लिए। तो आप 1 से 2 बार यह वीडियो को आप देख लीजिएगा, और मेन जो हमने बताया उस सभी को आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि आने वाले एग्जाम के लेकर कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पूरे वीडियो को देखने के लिए।